और सुनो, सब बढ़िया? नहीं बढ़िया है तुम्हारा हरामियों, बहुत बढ़िया है। पता बढ़िया किसका नहीं? फेंकता कसूर का। फेंकता कसूर का। ये भाई ये कौन है? अरे बहुत बड़ी फेमस बॉलीवुड सेलिब्रिटी है, पब्लिक फिगर है। फिगर पब्लिक। अबे साले। इन सिंपल वर्ड्स अगर मैं बोलूं तो वो बेसिकली मॉडर्न जमाने में कामसूत्र, सविता भाभी और मस्त राम को लाइव एक्शन बनाती है। ए यलगार की बात करिए क्या पकड़े? ओ एक मिनट, तू इंस्टा पे फॉलो नहीं करता ना, तभी तुझे समझ में नहीं आया हुआ क्या अभी। सो जिनको नहीं मालूम, मेरे पास एक लीगल रिक्वेस्ट आई है, कंप्लेन आई है कि मैं फेंकता कसूर को डिफेम कर रहा हूँ। अब समझना डिफेमेशन क्या होता है। डिफेमेशन इज समथिंग कि मैं किसी दूसरे बंदे के बारे में कुछ बोल रहा हूँ जो एक्चुअली ट्रू नहीं है और उस गलत स्टेटमेंट की वजह से उसे गालियां पड़ रही हैं। तो अब तुम्हें मालूम है डिफेमेशन क्या है। तो हमने क्या बात करी इस वीडियो में? हमने बात करी कि कैसे हिंदुस्तानी भाव ने किसी फेमस प्रोड्यूसर के खिलाफ पुलिस कंप्लेन करी, एफआईआर भी यूज नहीं किया मैंने वर्ड। इसके अलावा मैंने बात करी कि कैसे भाव को धमकी भरे कॉल आने लग गए या उनको ब्राइब करने की कोशिश कर रहे थे लोग। अगेन इसका लिविंग प्रूफ हमारे पास भाव की रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है और बहुत सारे आर्टिकल छपे इसके ऊपर। और इस वीडियो में जेन्युइनली मैंने कुछ नया नहीं बोला, जो एक्चुअल पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है। मैं सिर्फ उस पे ही बात की कि अगर तुम्हें लगता है तुम सही हो, अपना केस लड़ो भाव के साथ। अगर तुम्हें लगता है तुम गलत हो तो उतना पोर्शन डिलीट करके माफी मांग लो। बस इतनी सी बात हुई है। और ये डिफेमेशन है। डिफेमेशन क्या गलत बोला ये तो बताओ। दिस वीडियो इज डिफेमिंग आवर रेपुटेशन लॉस ऑफ फेंकता कसूर। What's wrong with you, man? मतलब कल तक एक्टर्स की इज्जत और कपड़े दोनों साथ उतारने वाले अपनी इज्जत की फिक्र कर रहे हैं। अगर तुमने ये मेल मुझे पहले दिन ही कर दी होती ना कि हाँ कि वो ऐसी चीज है और हटा दो प्लीज, गलत हो रहा है, मैं हटा देता, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट तुम जितने भी क्रिएटर्स हैं जो इस टॉपिक के बारे में बात करें उनको स्ट्राइक दे रहे हो और फिर मुझे मेल कर दो। अमेरिका का दलाल बहनचोद। सबसे फनी चीज क्या लगी मुझे इस मेल में कि एक लाइन है इस मेल में, जो मेल मेरे को आई है, और उसमें कहते हैं कि जो इंडिविजुअल है, मतलब बेसिकली हिंदुस्तानी भाव, उन्होंने जो किया है पुलिस कंप्लेन या एफआईआर, वो बेसिकली ना उनका बुरा इंटेंशन है और वो हमारे क्लाइंट का, मतलब फेंकता कसूर, उनके क्रिएटिव वर्क को डिमीन करना चाहता है। मतलब तुम्हारा काम क्रिएटिव वर्क, हमारा काम डिफेमेशन। कोई सेंस है इस बात का? और सबसे आखिरी लिखा हुआ है प्लीज डिलीट दिस वीडियो, जो बेसिकली एक रिक्वेस्ट साउंड होनी चाहिए थी, बट मुझे पता नहीं क्यों ऐसा थ्रेट जैसा लग रहा है कि इस वीडियो को डिलीट कर दो, क्योंकि हमने जो बनाया वो उसमें हमारा इंटेंशन नहीं था किसी की फीलिंग्स को हर्ट करने का या देशभक्ति को हर्ट करने का। जब भाव ने कंप्लेन करी, हमने वो न्यूज़ कवर करी, और सिर्फ हम लोग तो नहीं है क्रिएटर्स, सिर्फ यूट्यूब क्रिएटर्स तो नहीं है, न्यूज़ वाले भी हैं, इंडिया टीवी, रिपब्लिक टीवी, ओपीड इंडिया, तुम्हारी वजह से पढ़ना पड़ा है मुझे, ऐसे हजारों आर्टिकल्स, वो तो नहीं हटवा रहे आप। बट आपको वीडियो से प्रॉब्लम है, क्यों? क्योंकि फ्रीडम ऑफ स्पीच आपके पास है, फ्रीडम ऑफ प्रेस आपके पास है, बट आपको सडनली ये लगता है कि किसी के पास ये राइट नहीं कि वो आपको क्रिटिसाइज कर सके या कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म दे सके। तो सर आर्टिकल 19A कहता है दैट एवरी इंडिविजुअल हैज राइट टू एक्सप्रेस हिज व्यूज, ओपिनियन बाय एनीथिंग, बाय राइटिंग हो गया, फोटोज के थ्रू हो गया, प्रिंटिंग मीडिया के थ्रू हो गया, या फिर अपना वीडियोस के थ्रू हो गया, जो मैं करता हूँ विद ड्यू रिस्ट्रिक्शन ऑफ कोर्स, अगर फॉरेन स्टेट अफेयर्स होगा तो उससे रिलेटेड। और दूसरा आपके पास है यूट्यूब पॉलिसी, प्लीज कॉन्टैक्ट यूट्यूब, क्योंकि वो वीडियो मेरे हिसाब से फुली अंडर यूट्यूब पॉलिसी है। आप ऑफेंड हो सकते हो, आप डिसएग्री कर सकते हो उससे, बट वीडियो डिलीट नहीं होगी। सॉरी सर। अगर आपने मेरे को पहले, मैं सिर्फ एक मेल होता ना सबसे पहले, या सारे क्रिएटर्स को ये मेल होता बिना उनकी वीडियो स्ट्राइक डाउन किए हुए, तो शायद मैं बिना इस बारे में बात किए हुए हटा देता। आपसे पहले रिलायंस वालों की भी मेल आई हुई है मुझे, बट वो किसी को स्ट्राइक डाउन नहीं कर रहे थे, वो पहले कांटेक्ट कर रहे थे। सो आपका तरीका मुझे पसंद नहीं आया और मुझे नहीं लगता कि मैंने उस वीडियो में कुछ भी गलत बोला है। भाई क्या करेंगे जान के हम? यार इन्होंने बहुत लंबी मेल लिखी, तो मैं उतना टाइप नहीं करूंगा। तो मैं ये लिंक भेज दूंगा उनको। खुश रहो, जिसको जो करना है करे। हाँ ठीक है, ज्यादा सीरियस हो गया, आई नो, बट तुम्हें ये समझना जरूरी है कि जस्ट बिकॉज यू डोंट एग्री विद समथिंग दैट डजंट मीन दैट इज हरासमेंट और डिफेमेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 14 मिनट की वीडियो में से शुरुआत के 2-3 मिनट आपको पसंद ही नहीं रहे, आप एग्री नहीं करते, और आप पता नहीं क्या प्रॉब्लम है उससे कि 13-14 मिनट की वीडियो में से 2-3 मिनट के लिए आप चाहते हो मैं वीडियो डिलीट कर दूं। नहीं करूंगा मैं। मतलब उसी वीडियो में मैंने बात करी है कि कैसे केरला में हाथी को पटाखे वाला पाइनएप्पल खिला दिया था, जो प्रेग्नेंट हाथी वाली कहानी थी, और सबको पता है कि मैं डिसअपॉइंटेड था और जिन्होंने वो वीडियो देखी वो भी डिसअपॉइंटेड थे। हमने रिस्पेक्ट के बारे में उसी वीडियो में बात करी है और ये लोग मुझे बोल रहे हैं डिफेमेशन। आई मीन सीरियसली ब्रो,
पाप लगे तुम्हें जस्ट बिकॉज आपको लगता है मैं गलत हूँ, इसका मतलब ये नहीं मैं गलत हूँ। आप लीगली या पॉलिसी वाइज करके दिखाओ, तब देखेंगे। बाकी मैं अपनी साइड से वीडियो नहीं हटा। कैरी मिनाटी का यलकार हो कल रात रिलीज हो गया। जब मैंने पहली बार सुना तो थोड़ी चीज थी, प्लस में हाई भी था तो मुझे लगा कि यार ये फोटो जो दिखाई क्रिएटर्स की या टिकटॉकर्स की वो नहीं दिखाना चाहिए था। बट फिर मैंने बार बार सुना और मेरे को समझ में आया क्या सीन है। एंड अगर तुम मेरा पर्सनल ओपिनियन चाहोगे तो आई लव दैट सॉन्ग, आई जेन्युइनली लव दिस सॉन्ग। मुझे लगता है कैरी मिनाटी का मेरे को लास्ट सॉन्ग जो पसंद आया था मतलब जो रेगुलरली देखता हूँ उनको पता है, मेरे को 2 सॉन्ग पसंद थे कैरी के, एक रूपाली ए रूपाली और दूसरा था जिंदगी, रोड से करोड़ तक की जिंदगी। मैं सुनता हूँ, आज भी सुनता हूँ सब। और उसके बाद मैं बोलता हूँ कि ये गाना बेस्ट है, ऑल टाइम बेस्ट है। म्यूजिक फाड़ दी भाई। वेली फ्रेंड्स गीली पुच्ची ले भाई आपकी गीली पुच्ची। जो म्यूजिक पे काम किया ब्रिलियंट वर्क है, लिरिकली बहुत सारे पंचेस हैं, हार्ड हिटिंग पंचेस हैं और अच्छा वीडियो परफॉर्म भी कर रही है, लोगों को पसंद भी आ रही है। बट इसके बाद मैं समझता हूँ कि 5 उंगलियां बराबर नहीं होती हैं और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको वो गाना पसंद नहीं आया और कुछ लोग तो एक्चुअली एक्यूज करने पे आ गए कि जो गाना है उसकी म्यूजिक कॉपीड है। सो मेरे भाई उसे इंस्पिरेशन कहते हैं। सो जिनको नहीं मालूम, बहुत सारे लोग क्लेम कर रहे हैं कि जो यलगार हो की म्यूजिक है वो साइबर पंक 2077 से उठाई हुई है। अलग ही लॉजिक है भाई कि ये साइबर पंक की म्यूजिक सुनो, अब इसे रिवर्स करके सुनो, यलगार हो लगेगा। अबे कौन सा माल, मुझे भी दो ना, मैं सस्ते माल पे आ गया, तू महंगे माल फूकता बड़ा है पापी। मुझे साउंड नहीं हुआ वैसा, बट अगर फिर भी लोगों को लगता है तो मैं इतना बोलूंगा कि मे बी साइबर पंक 2077 में वो है अपना, अरे कियानो रीव्स इज लव मैन, लव भाई साहब बहुत सही बंदा वो। मैं बोलता आया हूँ, मैंने पास में भी बोला है कि जो म्यूजिक के पैटर्न्स होते हैं ना, बहुत सिलेक्टेड पैटर्न्स है, उसको रीअरेंज करके ही न्यू म्यूजिक डिस्कवर होती है। और उसका सबसे बड़ा एग्जांपल है मुजरे वाला गाना, क्योंकि मुजरे वाला गाना एक्चुअली मैंने किसी और बीट पे रिकॉर्ड किया था जो कॉपीराइटेड थी, फिर हमने उसको चेंज करके एक नया सॉन्ग बना दिया। हाँ, और अभी तुम ओरिजिनल बीट ढूंढ के बिना मैच नहीं कर सकते उसके साथ, क्योंकि वो प्रॉपर्ली ओरिजिनल सॉन्ग है। पैटर्न सेम होते तो मैं बोलता कि चलो ठीक है यहाँ से उठाया या इंस्पायर्ड है। पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारा समझना। क्यों? क्योंकि अगर तुम हम तो उड़ गए देखोगे अपना ऋत्विज वाला गाना, सो ऋत्विज का पूरा गाना सेम पैटर्न, बस इंस्ट्रूमेंट बदल के उन्होंने मूवी में डाल दिया और इसलिए हमें पता था वो कॉपीड है, बट ये ओरिजिनल वर्क है। दूसरा लोगों ने बोला लिरिक्स कॉपीड है और वो फिर 2-3 पुराने गाने सुना दिए किसी के। शब्दों की चोरी चोरी नहीं होती, याद रखना जिंदगी में। अभी तुम बुक कॉपी कर लोगे, किसी की पूरी स्टोरी कॉपी कर लोगे, अलग चीज है। बट अगर मैंने कोई बात कही है, जैसे तुम कर सकते हो यूज तुम किसी के ऊपर भी कर सकते हो, मैं कॉपी थोड़ी बोलूंगा या कोई और तुम्हें थोड़ी कॉपी बोलेगा। अगर इस हिसाब से चलोगे तो तुम्हारा नाम कॉपी है, तुम्हारी हर बात कॉपी है, क्योंकि हिंदी के अक्षर तो सेम ही है ना, जो भी हिंदी बोलता है वो सब कॉपी कर रहे हैं कोई लॉजिक नहीं उसमें। शब्दों की चोरी को तुम चोरी नहीं बोल सकते, क्योंकि इस सोसाइटी में तुम कुछ नए नहीं हो, तुम इस सोसाइटी की रिफ्लेक्शन हो। तुम आज जो भी हो ना, वो हर लोगों की वजह से जिनसे तुम आज तक इंटरेक्ट किए हो या बात करे हो या चैट करे हो या वीडियो कॉल पे आए हो। सो मैं नहीं मानता कि लिरिक्स, हाँ सिमिलैरिटी है, क्योंकि उसने सुना होगा और इस जगह पे वो सेंस बन रहा होगा, जब वो लिख रहा होगा शायद उसके दिमाग में भी नहीं आया होगा कि हाँ ये यहाँ से उठाया मैंने, तो वो अनकॉन्शियसली होता है। और ये इंसानी फितरत है यार कि हम लोग कोई अच्छी बात सुनते हैं, हमारे दिमाग के अनकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं रहती है और फिर सालों बाद जब तुम कुछ कर रहे हो तो सडनली निकल के आ जाती है। इसका अगला पॉइंट है जो ओपनिंग सीन है, तो बहुत सारे क्रिएटर, एक्चुअली 2-3 क्रिएटर हैं, अच्छे क्रिएटर्स हैं। उन्होंने बोला कि जो पहला सीन है, कैरी कह रहा है कि तुमने मेरे से कमाई की, बट यूट्यूब एज एन प्लेटफॉर्म, मतलब यूट्यूब पे सिर्फ कैरी नहीं, कैरी ऐसे बहुत सारे हैं। और मुझे लगता है कि तुम एक साइड की स्टोरी देख रहे हो, मैं दूसरी साइड भी बताना चाहूंगा। मैं ये नहीं कह रहा तुम गलत हो या तुम सही हो, बट मैं इतना जरूर बोलूंगा मैं डिसएग्री करता हूँ। मेरे हिसाब से अगर ये सीन आया है, सो इसका सेंस ये है कि हम दोनों साथ मिलके काम करते हैं। चाहे मैं रो रहा था, बट फिर भी जो मोनेटाइजेशन थी उससे तुम भी पैसा कमा रहे थे, मैं तो कमा ही रहा था बट तुम भी कमा रहे थे। और इसके बावजूद जो वीडियो पॉलिसी के अंडर थी, यूट्यूब इंडिया से साइड से उसको उतनी हेल्प नहीं मिली जितनी वो एक्सपेक्ट कर रहा था, एक्सपेक्टेशन। और ये कुछ नया नहीं, मैंने बहुत बार बोला हुआ है कि जैसे BCCI है और एक ICC है, तुम्हें पता है BCCI के चौड़ है, वो गुंडागर्दी करते हैं और यही चीज़ मैं यूट्यूब इंडिया के लिए बोलता हूँ कि जैसे हम लोग यहाँ पे सिर्फ मार्केटिंग डिपार्टमेंट रख के बैठे ना, हमें थोड़ा अप लेना पड़ेगा, क्योंकि US का रेवेन्यू ज़्यादा है, इंडिया का में एडवर्टाइजमेंट कम है। एग्री करता हूँ, वो बिजनेस साइड है, बट मुझे लगता है जो कंट्रोल है यूट्यूब वीडियोस का, क्योंकि इंडिया इतना तगड़ा प्लेटफॉर्म है और इतनी बड़ी ऑडियंस है,
मुझे लगता है जिस जगह पे हैं उससे ऊपर होना चाहिए। और मुझे लगता है वो जो सीन था वो बस इतना दिखा रहा है कि हम दोनों साथ काम कर रहे हैं, बट जहाँ पे हमें ज़रूरत है आप उतना नहीं दे पा रहे जितना हम आपसे एक्सपेक्ट करें, वो वाला सेंस। सो मैं ये नहीं कहूँगा कि वो हाँ ठीक है पैसा दिखाया है, बट सेंस ये है कि अगर हम साथ मिल के काम करें हम ज़्यादा बेटर कर सकते हैं। मेरे को लगता है वो सीन है, बट अगेन मैं गलत भी हो सकता हूँ या वो सही भी हो सकते हैं, जो भी। तो मैं डिसएग्री करता हूँ उस चीज़ से। और मैं ये क्यों सोचता हूँ, इसके पीछे भी तुम्हें पता है, जब चैनल हैक हुआ था 11 दिन लगे थे मुझे, जब मैंने आग लगा रखी थी हर जगह हेल्प किया नहीं करके, और बहुत लोगों का 3 महीने बाद चैनल वापस आया था। तो 3 महीने क्या हुआ, यूट्यूब इंडिया को पता था नहीं कर सकते, उनके हाथों में नहीं, और इसलिए मैं उनको ज़्यादा गालियाँ भी नहीं देता, ब्लेम भी नहीं करता, बिकॉज वो जो कर रहे हैं वो अपना बेस्ट एफर्ट दे रहे हैं। बट मुझे लगता है थोड़ा और हो सकता था उनकी साइड से, क्योंकि अगर तुम्हें याद है बीबी का इंटरव्यू, तो बीबी ने बोला था कि बीबी, आशीष, अमित सब ने मिल के बात करी थी कैरी के साथ यूट्यूब से, और फिर भी बोले कि नहीं वो लेट कर रहा है पॉलिसी, जबकि हम सबको मालूम है कि जो वीक पॉलिसी है उनसे तुमने मजे लिए हैं। सो वो वाला सेंस लगता है मुझे, बस इतना कह रहा हूँ। मैं गलत भी हो सकता हूँ, बाकी असलियत क्या है वापस कैरी जाने का। मैं बोला ना एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं ना, वो वाली बात है कि तुम आधा समझोगे मैं आधा दूसरा समझूंगा, और कोई हेट नहीं है इसमें, इट्स गुड। क्योंकि अगर तुम सिर्फ अपने दिमाग में रहोगे ना तो तुम पगला जाओगे, तुम्हें लगेगा तुम ही सही हो, तुम कभी गलत नहीं हो सकते जो चीज़ तुम बोल रहे हो। बट एट द सेम टाइम दूसरी साइड की भी जाननी ज़रूरी होती है। तुम बस अजम्पशन कर सकते हो, रियलिटी सिर्फ एक ही बंदा एक्सप्लेन कर सकता है, वो खुद कैरी, और कोई नहीं। सो जितने भी क्रिटिसिज्म है ठीक है, तुम अपनी जगह पे सही हो, तुम्हारे पास पूरे राइट है उसे क्रिटिसाइज करने के लिए। मैंने भी पास में किया हुआ है, लोग जो हैं उसके कट्टर फैंस हैं, और लोग डिसअपॉइंट होते हैं और ऑफेंड भी होते हैं, गालियाँ भी पड़ती है, वो सब मत करो। अगर तुम कैरी के फैन हो डिफेंड मत करो उसे इस तरीके से, क्योंकि अगर तुम रिस्पेक्ट नहीं दोगे तो तुम्हारी वजह से कैरी का नाम खराब होता है। इवन जब मैंने कैरी को रोस्ट किया था, कैरी को किसी ने बोला था मेरे पे रिएक्ट कर, और कैरी ने सेम बात बोली थी कि यार मैंने अपना गाना बना के डाल दिया, अब जिसको जो करना करो, और यही होना चाहिए सबके साथ। इसलिए जब भी मेरे पे कोई रिएक्ट करता है डिस आ रहा है या मेरे गाने से कोई मजा ले रहा है, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। आई डोंट गिव अ फक। सो वो वाली बात है। बट आगे मुझे गाना पसंद है, आई लव दैट सॉन्ग, और एक्चुअली बहुत मोटिवेटिंग लगता है मुझे, इंस्पायरिंग लगता है। फायर बीट है बेसिकली, बीट जो है ना वाइब दे रही है मुझे, वो पसंद आ रही है। तो मैं किसी को हेट नहीं पहुंचा रहा, बट आई लव दैट सॉन्ग, और मेरे लिए उतना काफ़ी है। वो बात है ना मेरे लिए तुम काफ़ी हो, वो वाली बात है। सो अगर किसी को अच्छा नहीं लगा ठीक है, तुम्हारा ओपिनियन, मुझे अच्छा लगा मेरा, बस इतनी सी बात है, समझ गए। सो ये मेरा थॉट था, लेट मी नो तुम क्या सोचते हो। बाकी इस ये एपिसोड आई होप तुम लोगों ने एंजॉय किया हो, और अगर एंजॉय किया तो स्मैक द लाइक बटन, सब्सक्राइब द चैनल, फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, क्योंकि इन्फ्लुएंसर बनना है बनना है भाई, पब्लिक फिगर बनना है मेरे को, इन्फ्लुएंसर पे फॉलो करो सालो। और मैं तुमसे कल एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए पीस आउट।